जय हिंद। बिहार बोर्ड 10th क्लास मैट्रिक परीक्षा संस्कृत का ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन जो है लाइव करवाया गया था। इसमें से 86 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये जो लाइव था बंद हो गया था। तो वहीं से शुरू करते हैं। अगर आप लोग ये नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा और जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद ये देखिएगा 66 तक तो हो गया है। यहीं से फिर से शुरू करते हैं 66 यहीं से, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न है, तर्कयते ये 10वीं गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति अलस कथा पाठ में यह युक्ति किसकी है? पहले आलसी का, तीसरे आलसी का, दूसरे आलसी का, ये चौथे आलसी का। ये किसकी युक्ति है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। ये जो है दूसरे आलसी का यह युक्ति है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर है इसका सी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्रियों का रक्षक कौन है? ए पति, बी पुत्र, सी पिता, डी भाई। कौन है स्त्रियों का रक्षक? तो स्त्रियों का रक्षक जो होते हैं पति हैं, ठीक है। स्त्रियों का रक्षक पति है। ये श्लोक कैसे लिया गया है? ऐसे है, बालकों की गति माता है, स्त्रियों की गति पति है, और इस संसार में जो है कारुणिकों की गति इस संसार में जो है आलसियों का गति सिर्फ कारुणिक ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 7। कितनी है महाभारत में पर्वों की संख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 18, ठीक है। महाभारत में कुल पर्वों की संख्या जो है 18 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है? दिवाकर को, युधिष्ठिर को, कर्ण को या इंद्र को? सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सूर्यपुत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है, ठीक है। कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कर्णभार नामक रूपक के रचयिता कौन है? ए शूद्रक, बी व्यास, सी भास, डी नारद। कौन है कर्णभारत के रचयिता? तो कर्णभार के रचयिता जो है भास हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भास, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद रचित ग्रंथ कौन है? जीवन प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश, माया प्रकाश या सत्यार्थ प्रकाश? तो दयानंद ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भीखनटोला गांव को देखने कौन आया? ए शिक्षक, बी नेता, सी सिपाही, डी व्यापारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए शिक्षक जो है, शिक्षक वो भीखनटोला गांव को देखने आए थे। भीखनटोला गांव से 3 कोस की दूरी पर एक विद्यालय था, प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था, और उसी विद्यालय में जो शिक्षक आए थे नवीन दृष्टि से संपन्न, उन्होंने भीखनटोला को देखने आए थे। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि छात्राणाम अध्ययनम तपः यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था? तो ये उपदेश, तो ये जो है इसी प्रश्न से है। तो ये जो शिक्षक आए थे ना, उन्होंने ये उपदेश दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गुरु जी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी गुरु। 73 का हो जाएगा बी
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में स्वामी दयानंद ने अपना जीवन समर्पित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु जो थे वो थे बिरजानंद, और बिरजानंद जो थे एक अंधे विद्वान थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहा है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहा है? राम लक्ष्मण को, या राम सीता को, या सीताराम को, या सीता लक्ष्मण को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम सीता को संबोधित कर रहे हैं अलग अलग नामों से। हे सीते, प्रिय, विशालाक्षी, तनु मध्य में और कल्याणी, इन नामों से राम जी ने सीता जी को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है कि मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है? मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कुलसित हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुलसित हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? ठीक है, वी उपसर्ग नहीं है। 78 का आंसर क्या होगा? 78 का हो जाएगा, तो 78 का हो जाएगा डी, वेदना। वेदना में वी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न, वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा? तो बताना है, वैदिकम च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा? 79 का क्या होगा? 79 का हो जाएगा डी, वैदिक युगम। ठीक है, 79 का हो जाएगा डी, वैदिक युगम। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गति जोड़ इति को संधि क्या होगा? गति जोड़ इति को संधि क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? 80 का, 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर हो जाएगा सी, देखो ग टी। ठीक है, और जो है विसर्ग और हर्षई मिल के र का निर्माण करेंगे, आधा र का निर्माण करेंगे, जो हर्षई जोड़ने से हो जाएगा रीति। इसका आंसर हो जाएगा सी, गति रीति। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा च जोड़ इति, च जोड़ इति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, च जोड़ इति। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि किस संधि में विसर्ग में विकार या परिवर्तन होता है? तो विसर्ग में विकार या परिवर्तन किसमें होता है? किसमें होता है? तो विसर्ग संधि में होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस समास में उभय पद प्रधान होता है? किस समास में उभय पद प्रधान होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वंद्व। उभय पद माने दोनों पद, उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो द्वंद्व समास में जो होता है वो दोनों पद प्रधान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृपयति में कौन सी धातु है? कृपयति में कौन सी धातु है? तो ये इसका जो आंसर होगा क्री, ये ऐसे होगा क्री। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, क्री धातु होगा ये वाला। ठीक है, क्री, तो उस स्थिति में वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पति शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन निम्न में से कौन सा है? पति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन कौन सा होगा? तो वो होगा पतिना। आंसर हो गया, इसका उत्तर होगा ए, पतिना। अगला प्रश्न है,
किसमें अव उपसर्ग है? ये तो बहुत आसान है, किसमें अव उपसर्ग है? तो ये देखो यहाँ पे ये है अवरोध, तो यहाँ पे अव उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी अव, ठीक, अवरोध। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथक, पृथक का मतलब अलगाव का बोध है होने पर किस कारक का बोध होता है? तो अलगाव होने पर एक ही कारक का बोध होता है और वो है अपदान। इसका आंसर हो जाएगा ए अपदान। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है नमः के योग में कौन सा विभक्ति होता है? तो ये जो सूत्र है ऐसे है, नमः नमः योगे, यानी इसका फुल है नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगा च, और इसके योग में जो होता है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला प्रश्न है कुत्र त्वा कंकणम किसने कहा? तो इसका मतलब होता है कहाँ है तुम्हारा कंगन, ये जो है ये बात पथिक ने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा सी पथिक। ठीक है। अगला प्रश्न है बाघ कहाँ खड़ा था? नदी किनारे, झील किनारे, झरना किनारे, तालाब के किनारे। बाघ कहाँ खड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तालाब के किनारे खड़ा था। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तालाब के किनारे। अगला प्रश्न है कि कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन है? तो जो उसका जन्म हुआ था तो कवच और कुंडल के साथ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कवच और कुंडल। ठीक है। जब तक कर्ण के शरीर पे कवच और कुंडल रहेगा, कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता है? किस संस्कार के उपरांत होता है? इसका आंसर क्या हो? गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के उपरांत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विवाह संस्कार को पूरा करके मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भागवत विष्णु पुराण से, और दूसरा लिया गया है भागवत पुराण से, और बाकी जो 3 गो बच गया वो आधुनिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का डी, भागवत पुराण। ठीक है। 93 का हो जाएगा डी, भागवत पुराण। अगला प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय जो है वो 14वीं शताब्दी है। गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी। ठीक है। अगला प्रश्न, कन्यादान किस संस्कार में होता है? ये तो बहुत आसान है, कन्यादान किस में होता है? तो विवाह में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विवाह। ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिनीतीय श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अधम, अधम जो है अविश्वासी पे विश्वास करता है। अधम का अर्थ होता है नीच बुद्धि वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो ये पाटलिपुत्र में है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में है, पटना में है एशिया का सबसे बड़ा सेतु, उसका नाम है गांधी सेतु, और वो गंगा नदी पे है। अगला प्रश्न है कि गच्छ किस धातु का रूप है? गच्छ किस धातु का रूप है? तो ये तो पता ही होगा कि गम धातु का रूप है, गच्छ जो है गम धातु का रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न, पिता किस शब्द का रूप है? तो पिता जो है वो पितृ शब्द का रूप है, पितृ। इसका आंसर हो जाएगा बी, पितृ। ठीक है। और ये लास्ट प्रश्न है, क्या है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन रूप कौन सा होगा? साधु शब्द का सप्तमी
एक वचन, तो साधु शब्द का सप्तमी एक वचन होगा साधव। इसका आंसर हो जाएगा सी, साधव। ठीक है। इस वीडियो का पहला पार्ट अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, जाके देख लेना। ठीक है। और ये जो है ये ये जो पीडीएफ है इसमें सब्जेक्टिव भी है, यहाँ पे सब्जेक्टिव। तो ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।